हम आज की पवित्र विश्रामभर की गिरजा आराधना का आरंभ करेंगे। तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे साक्षी बनी गीत नंबर 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। तो मेरी कामना है कि विश्वासी मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस की सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। आत्मा बीज कर सेवा जो बना मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा में मिला। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस की सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थनाओं में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। एक घड़ी भी जो तेरे साथ मिले मैं वहाँ आनंदित हूँ। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस के सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस के सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। हम सब खड़े हो जाएं।
तेरे पवित्र पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आमेन, जैसा और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। आए हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हम खड़े खड़े ही अपने पाप स्वीकार को करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरी सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। और हम समस्त ख्रिस्तानी के लिए संग आपने महावतर विश्वास को एक साथ मान लेकर क्यों कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस कैसर से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाएगा, मर गया, टला गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के लिए बैठा है, जहाँ से जीतों और मृतों का विचार करने को फिर रखा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्त कलीसिया, पवित्र संगत पर, पाप की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन। तुम्हें हमारे परमेश्वर पिता और जीवित यीशु मसीह को अनुग्रह शांति बहुत ऐसे मिला। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का पिता परमेश्वर बाप, इस समय तेरे सन्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस पवित्र वचन को सुनने और सुनाने चाहते हैं। तेरी आत्मा क्या हुई दे, ये वचन तेरी आत्मा के द्वारा लिखी गई है और इसके द्वारा हम अपने जीवन के सारे महत्व को समझें। हर एक दुख, हर एक क्लेश, हर पीड़ाओं में तुझे अपने अंतःकरण में रखते हो। इस पवित्र वचन की आत्मा का हर के रूप में आज ग्रहण करने पाए, सो आशीर्वाद कर। सुनने और सुनाने में तेरी आत्मा क्या हुई दे। प्रार्थना उधर से ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर लो। आमीन। आज का जो उपदेश वचन है हमें मिलता है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26 पद से 27 पद अर्थात 26 से अंत तक और 16 अध्याय के 1 से 4 पद तक। यूहन्ना लिखा हुआ वार्ता 15 अध्याय 26 पढ़ा हेखो लैके और 16 अध्याय तार 1 पढ़ा सारी लैके। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ये वे तुम्हें आराधनालयों में से निकल
देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और या वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु वे बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, और मैंने आरंभ में तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। आमीन। हम सभी बैठ जाएं। मसीह में प्यारे भाई और बहनें, आज हम इस परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और बृहस्पतिवार को हम स्वर्ग ग्रहण की पर्व मनाएं, अर्थात यीशु मसीह इस संसार में आकर के उस आश्चर्य कर्म को करना, सुसमाचार को प्रचार करना और क्रूस मृत्यु को अपनाना, जी उठना, उसकी जो संसार में हमारे लिए जो उद्धार की कर्ज थे उसको प्रमाणित सहित करके फिर पिता के पास जाना, अर्थात पिता के पास आया था। और जाते समय उन्होंने कहा कि मैं जाकर कुछ सहायक को भेज दूंगा, और इब्रानी के पुस्तक के अनुसार वो जाकर के पिता के गोद में बैठा हुआ है, और हम विश्वास दर्पण में जिस प्रकार से मानते उस आधार पर में। और यहाँ आज अध्ययन जब करते हैं तो यहाँ दो कई बातों को पाते हैं। एक तो यहाँ पवित्र आत्मा को भेजने की बातें, सहायक की बातें जो हमें सहायता करने की, दूसरा हमें गवाही देने की बातें, तीसरा यहाँ हमारे जीवन में संकट और पीड़ा आने की बातें, दुखद आने की बातें, मसीह जीवन में जीने में, अर्थात यीशु मसीह का अनुयायी होने में हमें कष्ट उठाना होगा, जिसके कारण से यीशु मसीह ने पहले ही एक बार कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने क्रूस उठा करके मेरे पीछे आए। और इसी आधार पर मैं यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैंने सभी बात इसलिए पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में था, कोई भी प्रॉब्लम्स आते, कुछ भी आते तो मैं उसके साथ रहता था, पर अब मैं चला जाऊंगा, और इसलिए ये सारी बातें मैंने तुम्हें पहले अभी बता दे रहा हूं। जब इस प्रकार की पीड़ाएं आएंगे, कष्ट आएंगे, सताहट आएंगे, तब याद कर लेना, तब स्मरण करना। और स्मरण करने के बारे में कहता है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण दिलाएगा, और इसलिए मैं जाकर उस पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। यहाँ आज मैं इस बात को लेना चाहता हूं, विशेषकर उद्देश्य के रूप में, हमें समझने के रूप में, यहाँ जो 16 के इस वचन को कि तुम्हें ठोकर खाएंगे क्योंकि तुम ठोकर ना खाओ, अर्थात हम ठोकर ना खाएं। और यहाँ कहता है कि तुम्हें आराधना में से निकल दिया जाएगा, वरन समय आता है कि कोई तुम्हें मार डालेगा और समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। अर्थात जो कोई मसीह के मार्ग में चलना चाहते हैं, उनके ऊपर में ज्यादा ही दुख और क्लेश और पीड़ाएं आती है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझता जानता है, और इसलिए वो पत्री में कहता है कि द्वितीय तीमुथियुस उसका अगर देखा जाए 3 उसका 12 में पौलुस प्रेरित वहाँ इस बात को दूसरी भाषा में समझाने के लिए आपका मुझको कहता है। और आज सीधे रूप से हम जितने लोग मसीह के राहों में चलने वाले हैं उन सबों के लिए यह वचन है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यहां पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने लोग, यहां कहता है, यीशु मसीह के अनुयायी होकर के भक्ति से, विश्वास से, अच्छे से, विनती प्रार्थना के साथ चलने चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। और इसलिए आज भी इस युग में देखा जाए तो पूरे धर्मशास्त्र का अगर अध्ययन करते हैं तो हम वहां पाते हैं इस प्रकार से, एकदम पूरा शुरुआत से अगर देखा जाए तो हाबिल ने भक्ति और विनम्रता से उन्होंने ईश्वर की सेवाई की, भेंट चढ़ाया। काइन ने ईसा से उसको मार डाला, नूरी जहाज बनाए, लोगों ने उसका ठट्ठा निंदा अपमान किया। दानियल ने 2 बार 3 बार तक अपने परमेश्वर की प्रार्थना करने के कारण उसके सिंह के मुंह में से डाल दिया गया। सदरक मिशक अबेदनगो को उस आग में झकल दिया गया। यहां जिस प्रकार से सताए जाएंगे, यिर्मयाह नबी सही परमेश्वर का आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाला था, जिसके कारण से उसको सूखे कुएं में उसको ढकेल दिया गया, मार दिया गया। उसको कितना सताहट की उसको नबी कहा जाता है। इस प्रकार के जितने लोगों को अगर देखा जाए धर्मशास्त्र में इस आधार पर में सच्चे भक्ति से चलने वाले बहुत से लोगों के जीवन इस बात को दिखाई देता है। और उसी आधार पर में जो पौलुस प्रेरित
जो पहले सौल था, लोगों को सताते थे, जैसे उन्होंने यीशु मसीह को दर्शन किया, दर्शन में बहुत बड़ी बातें कही गई है और वही बातें के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में उस बात को देखकर कहा था कि हे प्रभु तू कौन है। और यीशु मसीह से कहता है कि तू जिसे सताता है। पौलुस में तो लोगों को सताता थे, यीशु मसीह को आया भी नहीं था। और उन्हें दर्शन पाने के बाद पौलुस वो एक अगुआ बन जाता है, परमेश्वर का सेवक बन जाता है। यहाँ कहता है कि और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। गवाह, वो गवाही देने के लिए प्रचारक के रूप में, एवेंजलिस्ट के रूप में बन जाता है, सुसमाचार प्रचार करने जाता है। और इसीलिए तीमुथियुस को कहता है, क्योंकि उसके जीवन में उन्होंने अनुभव किया, और जो व्यक्ति इस चीज को अनुभव किया है वही उस बात को कह सकता है। इसलिए यहां पर में देखा जाए तो पौलुस के जीवन में घटा, और इसलिए द्वितीय कुरिन्थियों उसका अंतिम अध्याय अर्थात 11 अध्याय, द्वितीय कुरिन्थ 11 अध्याय उसका 24 से अगर 29 तक पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे पौलुस प्रेरित को कैसे कैसे सताया गया। यहां पर में लिखा हुआ है कि उसको 39 बार कोड़ा लगाया गया, उसको 3 बार बेंत लगाया गया, 1 बार उसको पथरवा किया गया, उसको कितना बार, उसको बार नदियों के माने जोखिम में पड़ा, उसको क्या बोलते जेल में डाला गया। इस आधार पर वो कितना बार यहाँ भूखा और प्यासा रहा सुसमाचार प्रचार करने के कारण। यीशु मसीह के उस क्रूस मृत्यु जीवने और अनंत जीवन देने की बातों की घोषणा के कारण उसको ऊपर में सारी सताहटें आई, और इस प्रकार से उन्होंने सताहट के ऊपर सताहट, सताहट के ऊपर सताहट। और इसीलिए ये परमेश्वर का वचन आज जो हमें आराधन करते हैं, आप पाते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि ऐसे एक दिन आएंगे और सोचेंगे कि हम अच्छे कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मसीह प्यारे भाई और बहने, और सीधे तौर पर अगर आज की बातों को अगर लें तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित आधार पर में सताएगा प्रचार करते हुए, पर यहाँ की बातों को अगर देखते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। अर्थात जो कोई परमेश्वर के राहों में चलने के लिए इच्छा करते हैं वही सताए जाएंगे। अय्यूब के जीवन में हुई वो, अय्यूब परमेश्वर के डर भय और भक्ति से चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके जीवन में शैतान ने उस परीक्षा को लिया, परमेश्वर उसके द्वारा महिमा चाहा, और उसके जीवन में जो सताहटें आई वो हम सभी अय्यूब के जीवन को जानते हैं, वो उसकी कितना भारी सताहटें आई। और सीधे उसी तौर पर में अगर आज देखा जाए तो मसीह प्यारे भाई और बहने, जो आज बहुत सारे ऐसे मंडली के प्रचारक पर पंच बल गए हैं तो निस्वार्थ रूप से सेवाएं करते हैं। बहुत समय वे घर से शाम के समय में पर घर घर में कोई विशेष प्रार्थना के लिए चले जाते हैं, किसी का बर्थडे के लिए, किसी का कुछ कारण के लिए। और मुझे एक घटना याद होती है, और इस घटना के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। कुछ मजाक के रूप में भी है, लेकिन कुछ हाँ इसमें बहुत बड़ी दुख और क्लेश जो यहाँ कहा जाता है, सताई जाती है, इस बात की छिपी हुई है। और मंडली का प्रतिनिधि था, निकल गए सुबह शाम को अपने ड्यूटी से आकर के, 2 घर में गया, दोनों घर में वो बर्थडे मने और गांव का लहर की बात है, काटा बिस्कुट ही दो। रात का करीब वो 10 बजे घर लौट करके आया, ठंडा दिन था। जब घर आए, घर आकर के जब देखता है सब इत्मीनान सो गए हैं, वो काटा बिस्कुट खा करके आप कैसे रहेगा। और उसके घर में उसका पूरा भरपूर है, चावल है, दाल है, सब कुछ भरती है। अपने बिस्तर में जाकर के वो अपने आप बोल रहा है ताकि उसके मिसेस सुने, उठे कोई भी और उसको खाना दे। उसके बेटी है, उसके पत्नी है, और भी लोग हैं, लेकिन कोई उसका आवाज़ को कोई नहीं सुना। बड़े दुख के साथ गया, बिस्तर में बैठा, बैठ के प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद आमीन का को जोर से कहने लगा, हाय रे मोर जीव, घर में टिंग टिंग चाउर, टिंग टिंग तेल, आटा सब सूखा पड़ा है, भात एकटाओ न खे। इसने सोता रहे तो ईश्वर के सेवकाई के। तब उसकी साली आई हुई थी और उन्होंने सुना, उस बात को सुनी और उन्हें दुख लगा, और उठ करके रात को बनाए रोटी और अपने उस भाई को उन्होंने खिलाया। एक और सच्ची घटना, इसी ठंडा दिन में एक पंच उसी प्रकार के सेवकाई के लिए निकल गया, और रात को जब लौट करके आए, ठंडा दिन था, घर के लोग दरवाजा नहीं खोले, और वो भाई, वो पंच दरवाजा खटखटाया, थक गया। जब थक गए
तो मजबूरन उन्होंने क्या किया, दरवाजे के जगह में ही जो कुत्ते को बैठने के लिए देते हैं वो बोस्ता था, उसी में वो बोस्ता को लपेट करके वो रात को बिता दिया। इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। इस प्रकार से भी सताए जाते हैं। इसी आधार पर में पादरी लोगों के जीवन में भी होता है। मैं ये से कुछ आधिकारिक पादरी को जानता हूं जो अभी नहीं है, और उन्होंने बहुत उनके साथ मेरा घनिष्ठ हुआ था, उच्च अधिकारी के रूप में, बिशप के रूप में होकर को अपने जीवन को बिताए, और उन्होंने अपने जीवन की एक सच्ची कहानी को बताया। लोग जैसे भाव करते कि वे सोचेंगे कि हम परमेश्वर के काम करते हैं, कलीसिया के विभाजन की बातों को लेकर के लोग उमड़ करके लाठी डंडा लेकर के चले आए और आकर को वहां हुलस्थुल मचा दिया। मुझे प्यारे भाई बहने जानते हैं, उस समय उसका 3 साल का बच्चा उस भीड़ में निकल के चला आया। लोगों ने उस बच्चे को खून खून करके मार डाला। पादरियां देख कर को दौड़ करके गई, लोग उसके लिए धक्का देते रहे, उसके बेटे के खूनते हुए देखते हुए उन्होंने बिलखते बिलखते रो गई, और वो बच्चा मर गया, मर गया। और वो पादरियां उस दिन से इसे डिप्रेशन में हुआ कि किसी से भी बात नहीं करती है, किसी से भी बात नहीं करती है। वो एक शिक्षिका थी, स्कूल जाती है, लोगों बच्चों को पढ़ाती है, सीधे घर आती है, घर घुस जाती है। पूरे जीवन भार। मैंने अपनी 4 साल के जीवन में जब थियोलॉजी कर रहा था, रांची की घटना ही है, मैं जब वहाँ 4 साल के थियोलॉजी कर रहा था, मैंने भी जाने के लिए वहाँ बहुत प्रयास किया, वो मैडम से मिले, कभी नहीं मिल पाया। तब उस पादरी ने, उस महोदय ने मुझे बताया उनके बड़े दुख की कहानी। और वे लोग तो सोचे कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए कर रहे हैं। और इसी आधार पर मैं आज इस वचन के अनुसार मैं ये बात कहना चाहता हूं, यहां जिस प्रकार से लिखा हुआ है, आज उसी आधार पर मैं पूरी कलीसिया भर में बहुत सारे लोग बहुत आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मंडली के प्रचारक के रूप में, पंच के रूप में, यहाँ जाते भक्ति मनसा से, भले वो प्रचारक पंच पढ़े नहीं है, लेकिन तो भी वो भक्ति मनसा से काम कर रहे हैं। और वे कोई ना कोई बीमारी में पड़ जा रहे हैं, वो बीमार में भोग रहे हैं, उसे उसको चंगाईपन नहीं मिल रहा है, और सोच रहा है क्यों मेरे ऊपर में इतना बड़ा लोग आ रहा है, उसको प्रार्थना करके कह रहे तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, तूने ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, पश्चाताप कर। वो अपने जीवन में किसी बात को अनुभव नहीं लगा पा रहे हैं। मसीह प्यारे भाई बहने, ये वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए जितने इस प्रकार से जो अपने आप को सोचते जानते हैं कि हम सच में मसीह में हैं, हम सच में परमेश्वर की सेवा तो कर रहे हैं, और उनके जीवन में अगर किसी प्रकार के सताहट आई है या अगर आएंगे तो इस बात को जाने समझे कि वचन यहां लिखा हुआ है, मेरे जीवन में आया था, मैंने इस प्रकार से भोगा है, मेरे ऊपर ठट्ठा निंदा अपमान की बातें आई, मुझे बहुत बुरी तरह से कहा गया, लेकिन मैंने धीरज के साथ, मैंने प्रार्थना के साथ इसी वचन के अनुसार मैंने रहा। और मेरी जो ऑर्डिनेशन की बातें हैं, मेरे उद्देश्य के जो समय में वचन है, वो भी उसी आधार पर में है जो 2 तीमुथियुस 4 उसका 5 में लिखा है, पर तू शब्द में सावधान रह, दुख उठा। हमें दुख उठाने की बातें कही जा रही, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आज मैं हर एक सेवक गणों को कहना चाहता हूं, हर एक जो यहाँ कहता है कि यीशु मसीह के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उन घर परिवार के भाई बहनों को कहता हूं, मैं उन बेटा बेटियों को कहना चाहता हूं, सबों को जो भक्ति मनसा से चलने चाहते हैं, उनके जीवन में सताहट आएंगे, पीड़ाएं आएंगे, निराशा आएंगे, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार वे लगे रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जगत में क्लेश होता है, तो ढाढ़स मत हो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह उसी बात को कहता है, मैं इसलिए तुम्हें पहले ही बता देता हूं। और इसलिए जैसे दाऊद राजा कहता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ में है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, मैं किसे डरूं। यह साहसी वचन है। और इसलिए आज के दिन जो हमारे पंजिका में मेरी सुनो,
अर्थात यीशु मसीह को सुने। और यीशु मसीह को सुनने के लिए यीशु मसीह आज नहीं कहेगा, आज वो आकाशवाणी नहीं होगा। यीशु मसीह को सुनने के लिए परमेश्वर के वचन को जब आप अध्ययन करेंगे, बीते समय में मैंने कहा था परमेश्वर इस प्रकार से आपको मुझको सुनाएगा उसके वचन के द्वारा। सुन, इस जगह तेरे लिए ऐसा लिखा हुआ है। और उस समय परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा और अपने जीवन में शांति को लेना होगा, तसल्ली को लेना होगा। और इसीलिए परमेश्वर के कई वचन को अगर आज अध्ययन करते हैं तो आपको मेरे जीवन में उस शांति और तसल्ली को ले सकते हैं। इसे द्वितीय तिमोथेयुस उसका 4:17 में कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे समर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। वो परमेश्वर आपको मेरा सहायक रहा और इसलिए उसके द्वारा हमारे जीवन में वो पूरा पूरा कार्य हो सके, इसको कहता है। और उसी आधार पर मैं अगर थोड़ा सा आगे जाकर के देखें तो हमें किस प्रकार की साहस की बातें मिलती है। पहला पत्रास उसका 3 अध्याय उसका 14 पद, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। चाहे आपके घर के लोग आपको डराएं, घर के लोग आपको कुछ भी कहें, अब मंडली के काम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, लेकिन यह कहता है मत डर और न घबरा, क्योंकि तू धर्म का काम कर रहा है। दूसरा उसी अगर 17 में कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हम भलाई काम करने के द्वारा, सभा समिति करने के द्वारा, कुछ भी भलाई काम करने के द्वारा अगर ठट्ठा निंदा अपमान आपको मिल रहा है तो कह रहा है ये बुराई करने से भला है। इस प्रकार का ठट्ठा निंदा अपमान को सहने के लिए जब आपको ज्ञात हो जाता है कि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये काम कर रहे हैं, मैं कोई बुराई काम नहीं कर रहा हूं, यहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा यहाँ कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, यहाँ लोगों की भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, तो यहाँ कहता है कि परमेश्वर की ही इच्छा के भलाई करने के बदले अगर तुमको बुराई ही कर रहे तो कोई बात नहीं। अरे इसीलिए कहता है कि मत डर। और इसलिए मसीह में प्यारे भाई बहने, आज मैं आप सबों को इस बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही जना देता हूं। आज इस उपदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं इसी बात को मंडली के भाई बहनों को, सबों को जनाना चाहता हूं कि वे धीरज धरे, इस वचन के अनुसार इसके वचन को अध्ययन करें और यहां से सुने परमेश्वर उसके जीवन के लिए कैसे मार्गदर्शक प्रदर्शित करता है। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा हर एक को शक्ति दे, समर्थ दे, अगुवाई दे, और जिसे कहते कि मैं अपने सहायक को भेजूंगा, वो अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और समर्थ और सहायक को दे और उसके वचन के द्वारा आप अवगत करें और परमेश्वर के उस वचन को आप सुने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतों को, सबों को बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। और हम प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर बाप, धन्यवाद, महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं। इस पवित्र वचन का आशीष हमें बहुत से दिया कर, लेकिन हमारे हर प्रकार के संकट के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय हम तुझसे भटकने वाले नहीं, हताश और निराश नहीं होने वाले नहीं, तुझसे भटकने वाले नहीं, पर हर पीड़ा के समय में भी हम तुझे में बने रहे, इसे तो आशीर्वाद कर। और आत्मा सच्चाई के साथ तेरी दागबड़ी की सेवा करने में, सुसमाचार को प्रचार करने में, मसीह के क्रूस मृत्यु को और जीव उठने को, आनंद जीवन देने की घोषणाओं को हम अपने जीवन भर करते जाएं, इसे तो आप कर। चाहे हम साधारण भाई बहन होकर के, विश्वासी भाई बहन होकर के, प्रचारक पंच वर्ग होकर के और पुरोहित विशेषगण होकर के, किसी न किसी रूप से होकर के हम तेरी गवाही के कर्ज करते रहे, सभी आशीर्वाद कर। धन्यवाद, महिमा प्रशंसा देते हैं, समर्पित होते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, ऐसे सुना कर। आमीन। और ईश्वर का शांति जो समझ ज्ञान से परे है, आप सबों के मन की रक्षा करे, आपसे सदा लो। आमीन। हम दूसरे गीत गाएंगे, साक्षी बने 318। इस गीत में हम अपने धन्यवाद दानों को भी संग्रह करेंगे। साक्षी बने 318, 3:1-8। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम
जैसे स्वर्ग पर, जैसे स्वर्ग पर, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी दया करके आज तू दे, और जो हमसे हुए क्षमा कर तू कृपा से, जैसे हम भी, जैसे हम भी क्षमा करते औरों को। तू परीक्षा में न डालकर हमें दुष्टों से बचा, क्योंकि तेरा है पराक्रम, राजा महिमा सदा। हम सबका है, हम सबका है, आमीन ऐसा होएगा। हम सब खड़े हो जाएं, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। गड़ा से निदान सभी विषय लेकर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का पिता परमेश्वर हुआ, धन्यवाद और महिमा और प्रशंसा गौरव तुझे देते हैं, तेरे हाथ में समर्पित होते हैं, क्योंकि तो हम सबका पिता परमेश्वर है। तो अनुग्रह करे, दयालु प्रेम परमेश्वर है, रक्षा करता संभालता और पूरे सप्ताह भर के जीवन जगत संभाला है। और आज तेरी महिमा प्रशंसा गौरव पर निकलाई कर जो बने से धन्यवाद हो। गुना अपराधों को तूने क्षमा किया, लगे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं बाप। गीत आराधना उपदेश के आशीर्वाद तू बनाए रख, और हम सबों के साथ तो करते कि इस आराधना के द्वारा, तो पवित्र वचन का अध्ययन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उस पेंतीकोस्ट के उस पवित्र आत्मा की आह्वान के लिए, शक्ति समर्थ के लिए हम इन दिनों प्रार्थना में लाउलीन रहने पाए, सभी तो आशीर्वाद कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप, तेरी महिमा के साथ हम सभी ने अपने हाथों को बटाते हैं, आपको धन्यवाद दानों को देते हैं, तो इसको ग्रहण करें। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे वाहनों में खन याद किया, अपने हाथों को उठाए, घासनी को लाते हैं, इसलिए वाहनों के जीवन में दुगुने आशीष से तो भर देना। प्रार्थना करते हैं बाप, इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में हर एक घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं, निराशा की बातें हैं, इसलिए हर घर में तेरी आशीर्वाद बनी रहे, शांति और तसल्ली तू आप ही तू दिया कर। आज पवित्र वचन में जैसे तूने आज कहा, उसी प्रकार जितने सताहट क्यों ना हो, पीड़ाएं क्यों ना हो, तो सब कुछ पहले ही हमें इस पवित्र वचन के द्वारा में बताता है, और तो हमें सुनने का आता है, इसलिए हम तेरी आवाज़ों को सुने, तेरी पुकार को सुने, और उसके आधार पर हमें चलने वाले बने सभी आशीर्वाद करना। फिर हम प्रार्थना करते हैं, खुदा परमेश्वर बाप, इसी कोरोना वायरस बीमारी को लेकर के जितने अशांति में है, बीमार में है, क्वारंटाइन में, सबों को तू ही अपने समर्थ हाथ के द्वारा छुआ चंगा कर स्वस्थ कर, और जितने ही कर्जरत हैं बाप, उन सबों को तो अगुवाई कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं, जितने हमारे प्रियजन दूर स्थान में है बाप, हमारे से मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी घर आने के प्रबंध करने में तू ही अगुवाई करना। फिर हम प्रार्थना करते हैं, इस समय में उन भाई बहनों के लिए भी इसी प्रकार से करके जितने भी बीमारी हालत में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, सब और जितने दवा वीर के जन सब गुण करके उन्हें तो क्षमापन प्रदान कर, और जीविका के जितने काम उद्यम खेती बाड़ी हैं, सब में तेरा आशीर्वाद बनी रहे, ताकि कोई भी बुखार प्यासा ना रहे। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विद्यार्थी के साथ में हो, और उनके पढ़ाई जिसी प्रकार से भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति तो ही परिपूर्ण कर, और सबों को आज्ञा करे तब तो ही बनाए रख। फिर हम इस समय प्रार्थना करते हैं बाप, उन भाई बहनों के लिए
जो बेरोजगार हैं और उनके रोजगार के कारण वे अशांति में हैं, इसलिए उनके रोजगार होने में तू ही उन्हें आशीर्वाद करना। फिर हम उस भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हर एक प्रकार इंटरव्यू के लिए वह तैयारियों में है, वह हर एक प्रकार की तैयारी करने में भी मदद कर। फिर हम ऐसे प्रार्थना करते हैं वह विशेष करके तेरे पवित्र वचन की सेवा में जितने लगे हुए हैं, इसलिए हमारे सीसी डायसिस पेरिस सभा को और मंडली सभा को हर एक कार्यकर्तागण को तो शक्ति दे, समर दे, ताकि आत्मा सच्चाई से हम तेरे बड़ी की सेवा करें और बहुत से आत्माओं को तेरी महिमा के निमित्त जीतने पाएँ और साक्षी और गवाह की कमें सुसमाचार प्रचार की कर्ज हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, सभी तो आशीर्वाद कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे भाई बहन तेरे पवित्र वचन से भटक गए हैं, दारू हाड़ी पी करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो पिता परमेश्वर इससे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की तेरी आत्मा के द्वारा कैल कर ताकि अपने गुना अपराधों को पहचाने और सही मार्ग में आए, जीवन तक त्राण और उद्धार को भी पाए। पिता परमेश्वर हम जो कुछ भी नहीं मांगे हैं तो अपने स्वर्ग मंडल खोल करके अपना बेटा बेटी जान करके हम सबों को आत्मिक लौकिक सरिका से परिपूर्ण कर दे। सारी महिमा सारी प्रशंसा सारी गौरव तुझे ही देते हैं, समर्पित होते प्रार्थना उधर ख्रीष्ट के नाम से मांगता है, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर ले, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और अपराधों को क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु छुड़ा, क्योंकि राज पराक्रम और मातम सदा सर्वदा तेरी है, आमीन। अब त्रिक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमका तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे अपना कुशल देवे, आमीन। आमीन।